मैं चाहता हूं रूल कुद्स की बरकत पर बात करें। रूल कुद्स जब आता है, भर जाता है इंसान, तो रूल कुद्स की बरकतें उस पर ठहरती हैं। जब रूल कुद्स जुम्बश करता है तो रूल कुद्स की बरकतें हैं। योएल दूसरे बाब में कहा था कि आखिरी दिनों में, ये पतरस रसूल ने योएल नबी की पेशन को कोट किया, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। बल्कि ये वो बात है, 16वीं आयत, अमाल की किताब दूसरा बाब 16वीं आयत मुकद्दसा, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। आमीन। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का बदन तोड़ा क्या। मुझे और आपको आज बेदारी का ख्वाब देखना है। मैं चाहता हूं इस शहर में रहते हुए कि मैं इस इलाके में बेदारी अपनी आंखों से देखूं, हमारे जवान रोया देखें, वो गुनाह में ना मरे। जवान जो हैं वो कोई नशे में दूत इधर, कोई नशे में दूत उधर, किसी मां का जवान बेटा नशे की लानत से ना मर जाए। जब मां बाप दुआ नहीं करते, रूल कुद्स की मामूली में नहीं रहते, तो इब्लीस हमारे नौजवानों को मौत देता है। वो मौत लेकर आ जाता है खानदानों की। लेकिन जब कोई बर्रे का लहू अपनी चौखटों पर, अपने दिलों पर, अपने खानदानों पर लगाते हैं मां बाप, वो खुद भी महफूज रहते हैं, उनके बच्चे भी महफूज रहते हैं। मसा की जब बात करता हूं, मसा क्या है? मसा रूल कुद्स की हजूरी, रूल कुद्स की शख्सियत की हजूरी और मामूरी मसा है। जब रूल कुद्स की हजूरी और मामूरी आ जाती है, खुदा का मसा आता है और वो बंधन तोड़ देता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे वक्त की नस्ल जो है वो टीवी के फाहिश चैनलों से बर्बाद ना हो। मैं अक्सर कहता हूं मां बाप बड़े खुश होते हैं, बड़ी एलसीडी ले ली है। मैं कहना वड्डा ही कम पा लिया जो अपने घर च शैतान आस्ते। छोटी एलसीडी ते गुनाह वेखते सन, हुण वड्डी ते वेखणगे। टैबलेट्स ले दी हैं, चेक एंड बैलेंस रखें वालिदैन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर चाहते हैं आपके बच्चे बेवक्त मौत ना मरे, इब्लीस के हाथों, नशे के हाथों ना मरे, तो फिर अपने जवानों को रोया दे। ये रोया मुझे भी मेरे दुआ करने वाले बाप और दुआ करने वाली मां ने दी। दुआ करने वाले रूह कुद्स से भर जाए। आप अपने बच्चों को खुदा दें। हालेलुया। एलसीडी नहीं उन्होंने मुझे दी, टैबलेट नहीं लेकर दिया, टच मोबाइल नहीं लेकर दिया, खुदा दिया है। खुदा ने मुझे जब चीजें दी हैं तो उन्हें इस्तेमाल करना भी सिखा दिया है। हालेलुया। पहले खुदा देंगे, फिर चीजें इस्तेमाल करनी भी आ जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जवान आज क्या कर रहे हैं, हमारे बूढ़े क्या कर रहे हैं। क्या बुजुर्गों के पास बेदारी का ख्वाब है, यीशु के जलाल का कोई ख्वाब? तो फिर आप मुबारक हैं। जितने बुजुर्ग हैं वो मुबारक है, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूं। अगर आपके पास खुदा के जलाल का ख्वाब है, बदले आज मौका है, रूल कुद्स को मौका दे। रूल कुद्स आ जाओ बुजुर्गों, आपको नया ख्वाब देगा, खुदा के जलाल का ख्वाब। जवानों, खुदा आपको अपने जलाल की रोया देगा। आइए रूह कुद्स की तरफ रुख करें, आइए सलीबी मंजर को देखें, आइए यीशु मसीह के तोड़े हुए बदन को सलीब पर देखना शुरू करें।
जो सलीब पर तोड़ा गया है, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म बनाई, शायद आपने देखी, उसका नाम गिब्स है। गिब्स के मुतालिक ये मशहूर है, गिब्स जो डाकुओं में गिर गया था, वो बड़ा कॉमेडियन स्टार था ऑस्ट्रेलिया का, और वो डाकुओं में एक दिन गिर गया। डाकुओं ने उसे मारा, लूटा, उसका जबड़ा तोड़ दिया, और जब उसका जबड़ा तोड़ा तो उसे इलाज कराने के लिए अमेरिका आना पड़ा। जब वो अमेरिका अपने बेड पर दुख में पड़ा हुआ था, करब में हाय हाय कर रहा था, उस वक्त यीशु के जलाल का ख्वाब और यीशु मसीह की जलाल की रोया उसके अंदर दाखिल हो गई, और वो यीशु को पुकारना शुरू हुआ, और रूह कुद्स ने उस पर जुम्बश करना शुरू की, और रूह कुद्स ने उसे रोया दे दी नहीं, और उसने कहा, खुदावंद यीशु, मेरा तो जबड़ा टूटा है, मुझे इतनी तकलीफ होती है, खुदावंद यीशु, तुझे तो एक कम 40 कोड़े पड़े, तेरा बदन तोड़ा गया, तेरे हाथों में कील लगे, तेरे पांव में कील लगे, और तेरी पसली में भाला लगा, तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं अब भी गुनाह में जिंदगी क्यों गुजारता हूं? और उसने वही पर तौबा की, उसी बेड पर यीशु मसीह को कबूल किया, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दी। मैं आपको बताऊं, उसने यीशु के लहू को जब मांगा तो उसकी जिंदगी पर रूह कुद्स ने जुम्बश करना शुरू कर दी। ये शख्स गिब्स जो है, मैंने बताया ये कॉमेडियन स्टार था, और ये खुदा का बंदा बन गया। रूह कुद्स ने इस पर जुम्बश की। मेरे अजीजों, पुराने ऐतनामे में खुरूज 2829 बाब में लिखा है, मसा उस वक्त तक नहीं होता था जब तक खून नहीं छिड़का जाता था। कितने लोग रूह कुद्स का मसाज मांगते हैं? वो अपने हाथ खड़े करके मुझे दिखाएं, अपने हाथ खड़े करें जो रूह कुद्स का मसा चाहते हैं। लाज़िम है मसा से पहले खून छिड़का जाए, और यीशु का खून सलीब पर बहाया गया है, और यीशु का खून सलीब तक जाने तक 7 बार बहाया गया। शरीयत का यह कानून था कि जब तक 7 बार कोड़ी पर खून न छिड़का जाए वो पाक नहीं हो सकता। गुनहगार भी गुनाह से पाक नहीं हो सकता था जब तक यीशु का खून 7 जगहों से न बहता। यीशु का खून 7 जगहों से बहा है, और जब ये खून गुनहगार इकरार करता है, यूहन्ना के पहले बाब की 7वीं 8वीं 9वीं आयत के मुताबिक, जब कोई गुनहगार अपने गुनाह का इकरार करता है तो यीशु का खून उसी वक्त उस पर आता है, उसे धोता है, पाक कर देता है, और जब वो पाक हो जाता है रूह कुद्स का मसे के लिए तैयार हो जाता है, रूह कुद्स की मामूरी के लिए तैयार हो जाता है, रूह कुद्स की हजूरी के लिए तैयार हो जाता है, रूह कुद्स से भरने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, नौजवानों के पास विजन है या डिवीजन है? विजन, इंग्लिश में रोया को विजन कहते हैं। विजन का मतलब रोया, तो अंग्रेजों को इंग्लिश में जब विजन कहते हैं तो रोया है उर्दू में। तो आज नौजवानों के पास विजन है। मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, बेटे और बेटियों से, विजन है या डिवीजन है? बहुत से नौजवानों के पास सिर्फ डिवीजन है, तकसीम, वो तोड़ना चाहते हैं कलीसियाओं को। मैं आज उनसे कहूंगा, विजन रखें, डिवीजन ना अपने अंदर रखें। विजन खुदा की तरफ से है, डिवीजन इब्लीस की तरफ से है। और बहुत से फिरकों ने बगाड़ पैदा किया हुआ है। खुदा के रूह की तरफ मुझे और आपको वापस आने की जरूरत है। इब्लीस कलीसिया को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मैं इस कलीसिया को किस पर बना रहा हूं? कोई जानता है यीशु मसीह ने यह कलीसिया किस पर बनाई है? अपने ऊपर उसने पतरस से कहा था, तू तो पतरस है, अपनी तरफ इशारा करके कहा, लेकिन मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा। जो जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वो कोने के सिरे का बुनियाद का पत्थर हो गया। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया कोने के सिरे के रद्द किए हुए पत्थर पर बनाऊंगा, और आल में रवा के दरवाजे उस पर कभी गालिब नहीं आएंगे। बदरुए आप पर गालिब नहीं आ सकती, इब्लीस आप पर गालिब नहीं आ सकता। बदरुए और इब्लीस आप पर गालिब नहीं आ सकते। फिर आप किस तरह बच सकते हैं? फिर इब्लीस आपको किस तरह नुकसान पहुंचाना चाहता है? झूठी तालीमात के जरिए, झूठी तालीमात से बचें। मेरे पीछे गए, यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। अगर कोई ये कहने आ जाए यीशु मसीह खुदावंद खुदा नहीं है, तो वो झूठी तालीम है, वो बाइबल मुकद्दस की नहीं है। हाथ खड़े करके कोई कहेगा आमीन?
मेरे अजीजों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, सही थियोलॉजी जोशुआ टीवी के मुतालिक मेरी यही रोया है कि राइट थियोलॉजी, ठीक खुदा के कलाम की मुनादी की जाए, क्योंकि इब्लीस झूठी तालीमात लेकर जोर से उठा हुआ है। और आज मैं नौजवानों से कहूंगा, फिर खुदा की रोया लें। क्या आपके पास रोया है? अगर आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, पाकरू आपसे मेरे वसीले मुखातिब है, क्योंकि पाकरू बोलता है, वो बोल रहा है और वो कहता है, नौजवान सुन, खुदा तुझे बरकत देगा, खुदा तुझे सरफराज करेगा। क्यों कलाम कहता है, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि तुम रूल कुद्स इनाम में पाओगे? क्यों यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए रूल कुद्स भेजूंगा? वो सच्चाई का रूह है। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा, सच्चाई की राह बताएगा, तुम्हारा मददगार होगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हालेलुया। तो अगर अभी तक आपको किसी ने तालीम दी है कि रूल कुछ जरूरी नहीं है, हाँ कुछ लोगों ने, मुझे मालूम है, अजीब तालीम दी है कि रूल कुछ गैर जुबाना बोलने के बगैर तुझे मानते नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं, कलाम कहता है रूल कुछ। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, मैं चाहता हूं आप बेदार हो जाएं। रूल कुछ की दूसरी बरकत हिजकिय्याह 36 बाब 27 आयत में यहां लिखा है, मैं तुम्हारा संगीन पत्थर की तरह, संगीन संग फारसी जुबान का लफ्ज है, उससे संगीन, मैं तुम्हारा संगीन दिल निकाल कर तुम्हें गोश्तीन दिल दूंगा, और मैं तुम्हारे बातन में अपना रूह डालूंगा, और मैं तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। हालेलुया। अगर कुछ मसीह ये कहते हैं, हम मसीह तो हैं, लेकिन हम कुछ दिन यीशु के साथ चलते हैं और फिर हम वापस, जरा आप उठे सामने आज ही, कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पीछे से अगर लोग आगे आ जाए। कुछ लोग यीशु के साथ कुछ दिन चलते हैं, वो कुछ दिन चलते हैं, ओ हालेलुया, चले मेरे साथ, बड़ी दुआ करता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिश्तेदारों को भी कहते हैं, घर में भी कहते हैं, खबरदार उन्हें टीवी लग गया, खबरदार उन्हें किसी ने गाने चलाए, खबरदार उन्हें होया, खबरदार होया, खबरदार गालियां करिए, हालेलुया हालेलुया। और कुछ दिन आगे चलते हैं, अब इब्लीस फिर पीछे खींच के लाएंगे, फिर होते ही आप ही गालियां काट देंगे, आप ही बैठ के नाच रंग देखते हैं। वजह क्या है? दिल बदलने की जरूरत है। बेस बदला क्या हुआ? दिल का बदलना एक दो बातें नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ दिन खुदा के साथ चलते हैं, फिर डिग जाने हैं। मैं उनको कहता हूं, आज उठे। अगर आप खुदा के आइन की पैरवी नहीं कर सकते, तो कलाम ने कहा है, जब रूल कुद्स आपके बातन में आ जाएगा, वो खुद आपसे खुदा के आइन की पैरवी करवाएगा। हालेलुया हालेलुया। फिर आप कभी नाकाम नहीं होंगे, तारक जोन की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, दाऊद की तरह। लिखा दाऊद पर रूह कुद्स आता, और आप बहुत मुबारक हैं। नबियों पर रूह आता, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बात कर रहा हूं, चूंकि मैं मसीह तालिब इल्म हूं, बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म हूं, सिर्फ बाइबल की बातें करता हूं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रूह नबियों पर आता, उनके अंदर नहीं ठहरता था, आता थोड़ी देर के लिए ठहरता, नबूवत होती, रूह चला जाता। लेकिन शुक्रगुजारी करे यीशु मसीह के सलीबी कफारे के लिए, उसने आपके अंदर रहने के लिए रूह कुद्स भेज दिया, ताकि आप उसके हुक्मों को माने। हालेलुया। आप बड़े मुबारक हैं। नबी मुंतजिर थे, उनके जमाने में मसीह आए, इसलिए मुंतजिर थे। आप बड़े मुबारक हैं। तोमा से यीशु मसीह ने कहा, तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाएंगे। अगर अभी तक आप गुनाह के दलदल में हैं, गुनाह के अंधेरे में हैं, रूह कुद्स को मौका दे, वो चुंबश करे। गुनाह के दलदल में एड़ियां रगड़ रहे हैं, अपनी हयाती, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, रूह कुद्स को बुलाएं, रूह कुद्स की मामूरी को बुलाएं, रूह कुद्स के लिए अपनी जिंदगी को तैयार करें। रूह कुद्स आप पर जब चुंबश करेगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तीसरी बात, हिजकिय्याह 39 बाब 29वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, खुदा का दीदार मिलता है। लिखा, मैं फिर कभी उनसे अपना मुंह ना छुपाऊंगा। जब रूह भेजूंगा, रूह कुद्स आएगा, तो फिर मैं कभी उनसे अपना मुंह ना
हालेलुया। मैंने क्या कहा है? मुझे पता है जब पाखरू आप पर आएगा, जब पाखरू आ जाता है, यीशु मसीह की पहचान आपको मिल जाती है, यीशु को जलाल देता है रूह कुछ। और जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आसमान को खोलने का एक ही कोड है। अगर आपके पास एटीएम है ये एटीएम कार्ड, इससे पैसे निकलते हैं। अगर मशीन में डालकर बंदा पलसेटने मारने लगते, पैसे बाहर आ जाएंगे। कौन याद वाले पैसे बाहर आ जाएंगे? वो तो कट्टा चौक चौक के अपने सिर चपाए, पैसे बाहर आ जाएंगे। कैसे आएंगे पैसे बाहर? शाबाश, पढ़े लिखे बंदे हो। क्या लगाएंगे? इस कार्ड को मशीन में डालकर एक कोड हमारे पास होता है, हम वो लिखते हैं और कार्ड भी बाहर आ जाता है, पैसे भी आ जाते हैं। तो किससे पैसे बाहर आए? कोड से। तो आसमान से सारी बरकतें हासिल करने का एक कोड है, और वो कोड पता क्या है? वो कोड है यीशु। उस कोड का क्या नाम है? आपकी बारी है, क्या नाम है? मैंने आपके सामने कहा यीशु मसीह के नाम में ये कान खुल जाए, तो वो खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पाखरू जुम्मश कर रहा था यीशु को जलाल देने के लिए, और जब यीशु जलाल पाता है, बाइबल मुकद्दस कहती है बाप बेटे में जलाल पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप दीदार पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आसमान, चौथी बरकत यही है। मत्ती की इंजील 3 बाब 16 लिखा, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, आवाज आ रही है ऊपर से, बाप मौजूद है, बेटा भी मौजूद है। ये तसलीस बन गई। आप कहेंगे कैसे? तीसरा किधर है? रूह कुद्स। रूह कुद्स कबूतर की सूरत में इसीलिए नजर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बाप बेटा रूह कुद्स तीनों मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा है? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए, आसमान खुल गया। क्या खुल गया? आपके लिए आसमान खुल जाएगा जब रूह कुद्स की जुम्मश आप पर होगी। आसमानी आवाज आपकी रहनुमाई करेगी। डॉक्टर योंगचू इंडिया मुनादी करने गया, 21 दिन का रोजा रखा, और जब उसने रोजा रखा 21 दिन का, तो वो कहता है जब मैं वहां मुनादी कर रहा था आसमान खुल गया। आज अपना मौजज़ा पाकर जाएं, आज अपना मौजज़ा पाए बगैर ना जाएं। आसमान खुला हुआ है यहाँ पर। जब रूह कुद्स आता है, रूह कुद्स जुम्मश करता है। हिजकियेल 37 बाब में लिखा है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मुर्दे क्या होते हैं? गुनाह के मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। मायूसी, यहाँ हिजकियेल 37 बाब का कॉन्टेक्स्ट जो है, सियाको सबाक जो है, वो इस्राएल की मायूसी है। अगर मायूसी ने आपको घेरा हुआ है, वो कहते थे हम खुश घटियों की मानद हैं जो वादी में बिखरी पड़ी हैं। हमारे जवान बेटे बेटियां और हमारी बीवियां, हमारे बच्चे असीर हो गए हैं। अब हम क्या करें? खुदा ने हिजकिय्याह नबी को विजन देकर, रोया देकर, मुकाशफा देकर, नबूवत देकर रूह कुद्स की कुदरत में उठाया और कहा हिजकिय्याह जा और हड्डियों की वादी में नबूवत कर, और रूह आएगा, और जब तू नबूवत करेगा रूह आएगा और वो हड्डियां जुड़ जाएंगी, उन पर नसें चढ़ेंगी, उन पर गोश्त चढ़ेगा और वो लश्कर जिंदा हो जाएगा। जब हिजकिय्याह नबी ने नबूवत की तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हड्डियों की वादी में मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया। अगर आप आज गुनाह में मुर्दा हैं, रूह कुद्स को मौका दें, वहां पर जुम्मश करें, आपके गुनाह की मुर्दगी चली जाएगी। अगर आप मायूसी का शिकार हैं, रूह कुद्स को मौका दें, वो जुम्मश करेगा। रूह कुद्स, छठी बात, रूह कुद्स की वजह से बादशाही की गई। यूसुफ को लिखा, यूसुफ के मुतल्लिक कहा गया और दानियल के मुतल्लिक भी कहा गया कि इनके अंदर इलाहों का रूह है। हालेलुया। जब रूह कुद्स आपके अंदर होगा, जब रूह कुद्स आप आएगा, आप भर जाएंगे। रूह कुद्स नाज़िल हो चुका हुआ है। लिखा आखिरी दिनों में मैं ऐसा करूंगा। आखिरी दिन कब से शुरू हो गए हैं? किसी को पता आखिरी दिन कब से शुरू हो गए? मेरी टीम के लोग नहीं, और बार के लोग कोई। आखिरी दिन कदों ने शुरू हो गए देने?
वो होने ने के हो गए ने, शुरू हो गए हुए हैं। जिस दिन से यीशु आ गया है, लिखा खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, और जमानों के आखिर में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से कलाम कर रहा है। अब जमानों का आखिर उस वक्त से शुरू हो गया जब से यीशु आया। आप आखिरी जमाने में से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, गुनहगार खुदा के गजब के नीचे हैं। जो बेटे को नहीं चूमता वो राह में हलाक हो जाएगा। बेटे को चूमो, मुकद्दस दाऊद ने मुकाशफे से कहा, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। आज यीशु मसीह को कबूल कर ले, और यीशु मसीह का रूह कुछ जो उसने वादा किया वो नाजिल हो चुका हुआ है। 2000 साल से ज्यादा अरसा हो गया। जब ये रूह कुछ आएगा, इस रूह कुछ की वजह से बादशाही की गई है। हालेलुया, बादशाही की गई है। इज्जत सरफराजी आप पाएंगे। जिस इज्जत सरफराजी के लिए आप भागे फिरते हैं, रूह कुछ आपको इज्जत देगा, सरफराजी देगा। सातवीं बात, यीशु पर रूह कुछ का मसा था। कौन सा मसा था? ये यीशु मसीह का कॉन्स्टिट्यूशन था, दस्तूर अमल था। खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। इसलिए खुदावंद के रूह को लेने की जरूरत है। यीशु पर यह मसा था, यीशु पर रूह कुछ था, ताकि वो कैदियों को आजाद करे, अंधों की आंखें खोले, गुनाह के कैदियों को आजाद करे। आज भी रूह कुछ कलीसियों के जरिए ये काम कर रहा है और करना चाहता है। और रूह कुछ चाहता है कि हम रूह कुछ की तरफ फिरें। कुछ लोग मानते नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अपने तासुब में रहते हैं और तासुब की हवा उनके अंदर है। डीएल मूडी ने, अगर यहां कोई गिलास है तो मुझे दे दे, मैं मिसाल को देना चाहता हूं, गिलास मुझे दे दे। डीएल मूडी ने, शिकागो में एक बड़ा मुबशर हुआ है, डीएल मूडी उसका नाम था। उसने गिलास लिया खाली, और उसने लोगों से पूछा कि इस गिलास में क्या है। मेरी बेटी ने जल्दी से बता दिया। साइंस स्टूडेंट जानते हैं, कोई खाली चीज खाली नहीं होती। हर खाली चीज में क्या होती है? क्या होती है? हवा होती है। डीएल मूडी ने कहा, ठीक है, आप जानते हैं इस गिलास में क्या है? हवा है, और इस गिलास में हवा है। अब मुझे कोई बताए इस गिलास की हवा कैसे निकलेगी? मैं आपको बताता हूं इस गिलास की हवा कैसे निकलेगी। मैं इसलिए कलाम कहता है, रूल कुछ से भर के, रूल कुछ से भर जाओ। जब ये भर जाएगा, अब ये भरा हुआ है किससे? अब इसमें हवा है, अब हवा निकल गई है। जब आप इस तरह रूल कुछ से भर जाएंगे, तासब की, बदियों की, गुनाह की हवा निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो यीशु मसीह की मुनादी करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह आप पर रूह कुछ से बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह की पहचान ये थी। यूहन्ना ने कहा, जो मेरे बाद आता है, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो तुमको आग और रूह से बपतिस्मा देगा। आइए अपने पांव पर खड़े जी। बीमारों के लिए बाद में दुआ करूंगा, रूह कुछ से पहले भरना शुरू हो। कुछ देर के लिए हम रूह कुछ के लिए दो। आइए अपने पांव पर पहले खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपके लिए बड़े बड़े मौजूद होंगे। अपने पांव पर खड़े हो जाए। यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, छोड़ दो जिन बच्चों के पांव टेढ़े हैं। अगर किसी के पांव टेढ़े हैं उसे सामने ले आ जाए, उसके पांव सीधे हो जाएंगे। इसके पांव टेढ़े हैं, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं, इस बच्चे के टेढ़े पांव यीशु मसीह के नाम में सीधे हो जाए। टेढ़े पांव यीशु के नाम में अभी इस वक्त सीधे हो जाए। टेढ़े पांव अभी इस वक्त सीधे हो जाओ, 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 सीधे हो गया, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। हालेलुया, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। चेक करें, वो बच्चा खुद भी तालियां बजा रहा है। इसके टेढ़े पांव सीधे हो गए, तेरे पांव सीधे हो गया, वो खुद तालियां बजा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम छोटे इसको चलाएं पकड़ें यीशु के नाम में, 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 यीशु के नाम में हर तरह की बीमारियों, जादू टूने की तासीरों, तुम्हें यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते इन बदलों को छोड़ दो, निकल जाओ। हर तरह की बीमारियां चली जाएं, हर तरह के रोग चले जाएं, हर तरह की लानतें चली जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं, शुगर की बीमारी चली जाए, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए, गिल्टियां रसोलियां चली जाएं, कैंसर की बीमारी चली जाए, गुर्दों की बीमारियां चली जाओ, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।